बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। लखीसराय बिहार में एक बार फिर बालू को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। बदमाशों ने राजद के पूर्व विधायक प्रहलाद यादव और उनके मुंशी को बुरी तरह पीटा। मुंशी की हालत बेहद गंभीर, इलाज के लिए पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती। पूर्व विधायक के खिलाफ पहले से भी दर्ज हैं कई संदिग्ध मामले। पुलिस कर रही है मामले की जांच। राजस्थान में बलात्कार के मामलों में पुलिस लापरवाही हुई उजागर। बांदीकुई जिले की छात्रा 3 साल से बन रही थी अपने सहपाठियों की हवस का शिकार। पुलिस ने नहीं किया मामला दर्ज। आरोपियों ने अश्लील क्लिपिंग बनाकर इंटरनेट पर डाली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। 5 आरोपी नामजद। पुणे महाराष्ट्र पुलिस ने पिछले दिनों 40 करोड़ के फ्लैट के लिए हुए डबल मर्डर की गुत्थी सुलझाई। रियल एस्टेट के 2 एजेंट हुए गिरफ्तार। आरोपियों ने रची थी फ्लैट मालिक विनोद गुलाब की हत्या की साजिश। फ्लैट का सौदा करने के बाद आरोपी मृतक और उसकी सहायक को ले गए थे एक जमीन दिखाने। रास्ते में कार में ही दोनों की हत्या कर शव को जला दिया। मृतक के फ्लैट पर कब्जा करने आए दोनों एजेंट से पूछताछ में हुआ वारदात का खुलासा। मामूली कहासुनी और झगड़े भला किस परिवार में नहीं होते, लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि बच्चों के झगड़े से शुरू हुआ मनमुटाव चचेरे भाइयों के बीच रंजिश का कारण बन सकता है, और रंजिश भी ऐसी कि एक बाप खुद अपने बेटे को गायब कर दे और आरोप लगा दे अपने चचेरे भाइयों पर। और जिस चचेरे भाई पर यह आरोप लगा वो बेचारा 3 साल तक लाखों रुपए खर्च करके खुद के माथे से इस कलंक को मिटाने की कोशिश करता रहा। आखिरकार पुलिस ने चालबाज बाप और उसके बेटे को बरामद किया एक शादी समारोह से। बदले की आग में जलता इंसान कितना गिर जाता है, इसका जीता जागता नमूना है सीताराम महतो। गाय घाट के लूमा गांव के सीताराम ने अपने चचेरे भाई नागेंद्र महतो और उसके परिवार को फंसाने के लिए अपने ही बेटे के अपहरण का नाटक रच डाला। 2010 की इस घटना में सीताराम ने बेटे को बाहर भेज दिया और 5 लोगों पर अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। सीताराम की साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब वह अपने अपहृत बेटे के साथ एक संबंधी की बारात में पहुंच गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने सीताराम को बारात से ही उसके बेटे के साथ गिरफ्तार कर लिया। केस कहल तो पंचायती से बैठली, समाज से कहल पंच से पंचायती से फरियाद ली, पंचायती से सब जुर्माना कहल 5000 पंच से। पकड़े जाने के बाद सीताराम ने खुद स्वीकार किया कि बच्चों के झगड़े को अपहरण का रूप देकर नागेंद्र महतो के साथ उसके भाई और बेटों पर उसने झूठा केस किया था। इस बीच आरोपी नागेंद्र 3 सालों तक पुलिस के डर से भागता रहा। उसने पुलिस से बचने और इस बच्चे की खोज में लाखों रुपए गंवा दिए ताकि अपहरण का दाग मिटा सके। बच्चे का बयान वगैरह हो गया, जिससे परिलक्षित होता है कि प्रथम दृष्टया यह मामला अपहरण का नहीं लगता है, और जो विधि सम्मत कार्रवाई है गलत केस करने की, उस पर कार्रवाई की पर्याप्त जांच पड़ताल के बाद की जाएगी। पुलिस अब अपहरण की साजिश रचने वाले माता पिता पर धारा 182 और 211 के तहत उल्टा मुकदमा दायर करने की तैयारी कर रही है। आखिर कैसे साक्षी महाराज के उजले कपड़ों पर लगे खून के छींटे, पूरी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप अपने चेहरे पर कील व दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम एलिफैक्ट्स द्वारा। मंगलम आनंदा, not just a flat, it's a lifestyle by Mangalam Builders and Developers, Jaipur। हमारे कुशल इंजीनियर सैकड़ों दक्ष श्रमिकों आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं। आपको और आपको आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। भारत का एकमात्र जंग सीमेंट। 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। 1. गर्भवती को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने से स्तनपान। 4. फिर
स्तनपान और पोषण का ध्यान। जी हाँ, अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें। 1. गर्भवती को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4. फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। हुआ था मुझे लव एट फर्स्ट साइट, पर कर दी उसने मेरी पॉकेट सुपर टाइट। रोज नहाया, परफ्यूम भी लगाया, फिर देख दी उसने और को लव बाइट। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आँखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आज के एपिसोड की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल करने के बाद भी कभी कभी एक कदम ऐसा उठा देता है कि उसे ता जिंदगी अफसोस रहता है। इंसानी जिंदगी की यही खास बात है कि ता जिंदगी जिसे वो गुण समझता है वही एक दिन बेसाख्ता अवगुण साबित होता है। बेसाख्ता उठाया गया एक कदम न जाने कब जिंदगी का सबसे बड़ा गड्ढा बन जाए, इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही हुआ था भाजपा के पूर्व सांसद साक्षी महाराज के साथ। साक्षी महाराज ने सुजाता नाम की 2 बच्चों की बेसहारा औरत को दिया था सहारा। दोनों का रिश्ता खूब अच्छा चला, खूब परवान चढ़ा और जब तक ऐसा रहा सुजाता ने नाम दाम शोहरत पद सब कुछ हासिल किया। लेकिन जब इस रिश्ते में आई खटास तो फिर सुजाता की बिछ गई लाश और साक्षी महाराज हो गए फरार। पेश है उत्तर प्रदेश से आई ये खास रिपोर्ट। उसकी आंखों में एक सपना था, वो कुछ बनना चाहती थी और भीड़ में एक अलग पहचान बनाने की हसरत ही उसे तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ाती चली गई। उड़ीसा से शादी करके यूपी के एटा जनपद में आई सुजाता वर्मा से यूं तो तकदीर ने उसका पति छीन लिया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एटा में सुजाता की मुलाकात वर्ष 2000 में सियासत के माहिर खिलाड़ी और साधु कहलाने वाले सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज से होती है। साक्षी महाराज बेहद चर्चित शख्सियत होने के साथ साथ सत्ता के गलियारों में ऊंची पैठ रखते थे। साक्षी महाराज सुजाता को अपनी शिक्षण संस्था में पढ़ाने की जिम्मेदारी देते हैं। सुजाता भी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने लगती है। वक्त गुजरने के साथ साथ साक्षी महाराज और सुजाता के बीच की नजदीकियां और बढ़ती जा रही थी। सुजाता के काम करने का तरीका साक्षी महाराज को इस कदर पसंद आता है कि वो उसे 2003 में अपने महाविद्यालय की प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। साक्षी महाराज के कहने पर सुजाता अपने बच्चों के साथ उनके आश्रम कैंपस में ही रहने लगती है। एक शिक्षिका और फिर प्रधानाचार्य बनने के बाद सुजाता अब साक्षी महाराज की सबसे खास शिष्या के रूप में प्रसिद्ध हो गई थी। साक्षी महाराज को भी सुजाता का साथ इस कदर भा रहा था कि उनके हर कार्यक्रम में सुजाता की उपस्थिति जरूर होती थी। सुजाता हर जगह साय की तरह साक्षी महाराज के साथ होती थी। यहाँ तक कि
देश के कद्दावर सियासतदानों के बीच भी साक्षी महाराज सुजाता को ले जाना कभी नहीं भूलते थे। साक्षी महाराज और उनकी शिष्या सुजाता का परिवार एक दूसरे के अब इतना करीब आ गया था कि साक्षी महाराज एक दिन सबसे बड़ा फैसला लेते हैं। एक ऐसा फैसला जिसने कानूनी रूप से साक्षी महाराज और सुजाता के रिश्ते को नई पहचान दे डाली। साक्षी महाराज वर्ष 2007 में कानूनी रूप से सुजाता को अपनी धर्म पुत्री मानते हुए उसके बच्चों का अपने दत्तक पुत्रों के रूप में गोदनामा पंजीकृत कराते हैं। इस गोदनामे के बाद सुजाता के बेटे साक्षी महाराज की चल और अचल संपत्ति में कानूनी रूप से हकदार हो जाते हैं। सुजाता को जरा सा भी इल्म नहीं था कि ये गोदनामा उसकी जिंदगी में कैसा भूचाल लाने वाला है। इस गोदनामे के होते ही साक्षी महाराज के परिवार वाले उनका जबरदस्त विरोध करने लगते हैं। तरह तरह के हथकंडे अपनाकर सुजाता पर गोदनामा वापस लेने का दबाव बनाया जाने लगता है। साक्षी महाराज की पहल पर किया गया गोदनामा अब सुजाता और उनके रिश्तों की बुनियाद को हिलाने लगा था। सूत्रों के मुताबिक आखिरकार साक्षी महाराज सुजाता से इस गोदनामे को वापस लेने के लिए कहते हैं, लेकिन सुजाता इससे साफ इनकार कर देती है। सुजाता का इनकार ही एक नई अदावत को जन्म देता है। सांसद साक्षी महाराज की ओर से सुजाता पर वर्ष 2008 में उनके स्कूल की प्रधानाचार्य रहते हुए 1 करोड़ रुपए गबन का आरोप लगता है। हालात इतने संजीदा मोड़ पर पहुंच जाते हैं कि दोनों पक्षों के बीच मुकदमेबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी बीच 15 अप्रैल 2013 को सुजाता एक सनसनीखेज घटना का शिकार होती है। शाम करीब 8:30 बजे सुजाता अपने बेटे और एक करीबी शख्स के साथ आश्रम से बाहर निकलती है। सुजाता पीछे अकेले चल रही थी, जबकि उसका बेटा और करीबी शख्स चंद कदम आगे थे। अचानक रात के सन्नाटे में एक फायर की आवाज आती है। सुजाता का बेटा और अन्य शख्स पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुछ लोग सुजाता को गोली मारकर फरार हो जाते हैं। आनन फानन में सुजाता को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। सुजाता की इस सनसनीखेज तरीके से की गई हत्या के बाद उसके बच्चों पर मानो बिजली टूट पड़ती है। बाप के बाद माँ का साया भी सिर से उठ जाने के कारण वो अपने होशो हवास खो बैठते हैं। साक्षी महाराज की सबसे करीबी शिष्या की इस तरीके से हत्या एटा पुलिस की भी नींद उड़ा देती है। सुजाता के बेटे संजीव की तहरीर पर एटा कोतवाली पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज करती है। संजीव ने अपनी एफआईआर में साक्षी महाराज, उनके भाई विजय स्वरूप सहित 5 लोगों को नामजद किया था। तो क्या उसके आरोप सही थे? क्या वास्तव में सुजाता की हत्या के पीछे साक्षी महाराज का ही हाथ था? क्या गोदनामे का विवाद इतना गहरा हो गया था कि साक्षी महाराज सुजाता की जान लेने तक आमादा हो गए? साक्षी महाराज की बदौलत ही सुजाता ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया था। साक्षी महाराज के सियासी दबदबे की बदौलत ही वो जिला पंचायत सदस्य तक बनी थी। फिर इस रिश्ते में इतना जहर कैसे घुल गया? सूत्रों के मुताबिक साक्षी महाराज और सुजाता के बीच आश्रम की जमीन को लेकर भी विवाद चल रहा था। साक्षी महाराज चाहते थे कि सुजाता आश्रम को वापस उनके नाम कर दे, लेकिन सुजाता इससे साफ तौर पर इनकार कर रही थी। सुजाता इस मामले में अदालत से स्टे भी ले आई थी। साक्षी महाराज ने पुलिस को सुजाता के नाम अब तक करोड़ों की अचल संपत्ति किए जाने की जानकारी दी, जबकि सुजाता पक्ष इससे साफ इनकार कर रहा है। बोला जा रहा है सही साक्षी महाराज ने ये पहले भी क्या कहते हैं आपके हिंदुस्तान में लिखाया था कि आगरा में प्लॉट है ये और उसके अगमन पर जो हम लोगों ने कराया है कि उनका यहाँ प्लॉट ये क्या कहते हैं आगरा में 40 लाख की ये प्रॉपर्टी बेच के आई थी। मैंने कहा साक्षी महाराज पे शायद प्रॉपर्टी के पेपर हो तो वो हमें दिखा दें साक्षी महाराज की कहाँ बेच के आए, हमारे तो नॉलेज में नहीं है। इस मामले में पुलिस 20 अप्रैल 2013 को साक्षी महाराज के भाई विजय स्वरूप को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस विवेचना जारी है। वहीं सुजाता के अनाथ बच्चे भी न्याय के लिए भागदौड़ करने में जुटे हैं। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEA स्पेस दीजिए, अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए
9600560606 पर। अगर आपके पास हमारे कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिक्रिया है, सकारात्मक या नकारात्मक, तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए। दास्तान जुर्म, ETV 96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी दे सकते हैं। दास्तान जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। तब तक वादा कीजिए कि आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। देखते हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। नमस्कार, अपनी सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए एक नजर डालते हैं संभाग की बड़ी खबरों पर। अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता। तो चलिए सबसे पहले हम नजर डालते हैं कोटा संभाग की बड़ी खबर पर। चलते हैं सचिन के पास। विकास की उपलब्धियों को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत कल आएंगे वसुंधरा के गढ़। संदेश यात्रा के तहत झालावाड़ में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। तो वहीं दूसरी ओर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने वसुंधरा राजे पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस की संदेश यात्रा रहेगी सफल। देखिए कोटा संभाग से आज सबसे बड़ी खबर में। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं संवाददाता योगेश शर्मा। बीजेपी की स्वराज संकल्प यात्रा के तीसरे चरण में वसुंधरा राजे ने आज भरतपुर संभाग के सवाईमाधोपुर जिले के बौली और बावनवास जिलों में वहां की विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया और कांग्रेस पर जुबानी प्रहार किए। मुख्यमंत्री गहलोत पर भी वसुंधरा राजे ने निशाना साधा और भ्रष्टाचार तक के आरोप लगा डाले। देखते रहिए अपनी सिटी में भरतपुर संभाग की बड़ी खबरें। जयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं संवाददाता शिवमोहन शर्मा। जनजातीय क्षेत्रीय विकास के लिए सरकार को सुझाव देने के बाद अब राजभवन ने सुझावों की क्रियान्विति पर दिया जोर। सरकार और टीएडी को लिखी चिट्ठी। तो उधर अल्पसंख्यकों के प्रति अधिकारियों को ज्यादा संवेदनशील बनाने के लिए ओटीएस में शुरू हुई 5 दिन की वर्कशॉप। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह ने किया उद्घाटन सत्र में बोले हबीबुल्लाह, अगर संवेदनशीलता बरतते अधिकारी तो रोकी जा सकती थी गोपालगढ़ मामले में हिंसा। वहीं अल्पसंख्यक मामलात विभाग के राज्य मंत्री अमीन खान ने कहा, सिर्फ बातों से नहीं होगा विकास, ज्यादा कम करने की बताई दरकार। जयपुर संभाग से निकल रही प्रदेश की इन बड़ी खबरों को देखिए हमारे साथ अपनी सिटी में। अजमेर संभाग की सुर्खियां बता रहे हैं संवाददाता कौशल जैन। सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज के 801वें उर्स की कल होगी अनौपचारिक शुरुआत। गाजे बाजे के साथ दरगाह के निजाम गेट पर चढ़ाया जाएगा उर्स का झंडा। तो वहीं दूसरी ओर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ऐलान किया, कल जारी कर दिया जाएगा 12वीं वाणिज्य वर्ग परीक्षा का परिणाम।
प्रदेश के शिक्षा मंत्री बृज किशोर शर्मा जयपुर शिक्षा संकुल से दोपहर 12:30 बजे जारी करेंगे परिणाम की सूची। अजमेर संभाग की इन दोनों बड़ी खबरों को आप देखते रहिए हमारे साथ अपनी सिटी में। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता रवि। उदयपुर संभाग में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की दमदार कार्रवाइयों के चलते घूसखोर अधिकारी और कर्मचारियों में मचा है हड़कंप। उदयपुर एसीबी की विशेष यूनिट ने आज एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए राजसमंद में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को 7,000 की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। विद्युत पावर बढ़ाने की एवज में मांगी थी रिश्वत राशि। तो दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ में एसीबी द्वारा ट्रैप किए गए रेंजर के बैंक लॉकर्स लगातार उगल रहे हैं लक्ष्मी। देखते रहिए उदयपुर संभाग से की दोनों बड़ी और अहम खबरें हमारे साथ अपनी सिटी में। और चलिए रुख करते हैं जोधपुर का। जोधपुर संभाग की सुर्खियां बता रहे हैं संवाददाता राजीव गौड़। जोधपुर के हाईकोर्ट परिसर में प्रेमी युगल परिजनों में हुआ जमकर हंगामा। पति और 2 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ गई प्रेमिका ने अपने ही पिता पर लगाया पहले पति के साथ 50,000 रुपए में सौदा करने का आरोप। जोधपुर संभाग की सबसे बड़ी खबर को हमारे साथ देखिए अपनी सिटी में। तो ये थी अब तक की सुर्खियां और चलिए संभाग के खबरों के सिलसिले को हम शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। राज्यपाल मार्गरेट अलवार जनजातीय क्षेत्रीय विकास को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही हैं। राज्यपाल ने इसको लेकर पिछले महीने सरकार को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें बजट घोषणा में जनजातीय क्षेत्रीय विकास के लिए 200 करोड़ के विशेष प्रावधान के लिए राज्य सरकार को सुझाव दिए गए थे। अब राजभवन ने उन सुझावों की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग को लिखा है और सचिवालय जनजातीय प्रकोष्ठ को सूचित करने के लिए कहा है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के लोग यानी कि प्रतीक चिन्ह का आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकार्पण किया। इस प्रतीक चिन्ह में नीली पट्टियों के मध्य ऊपर की ओर पतली होती धारियां संपूर्ण विश्व को संचार माध्यमों से एक सूत्र में बांधने के मानवीय प्रयासों को परिलक्षित करती दिखाई दे रही है। मिल सके इस मंशा के साथ शुरू किया गया हरिदेव जोशी पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना नई पीढ़ी के पत्रकारों, लेखकों, कलाकारों और साहित्यकारों में विशेष दक्षता पैदा करने के उद्देश्य से की गई है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि इस विश्वविद्यालय से निकलने वाले पत्रकार, साहित्यकार और लेखक दक्ष होंगे और उनसे राज्य की पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि पत्रकार, साहित्यकार और लेखक अपनी लेखनी से समाज को नई दिशा एवं संदेश देने का काम करते हैं, जिन्हें अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति सनी सेबेस्टियन ने कहा कि इस विश्वविद्यालय का शैक्षणिक क्षेत्र 2013-14 से शुरू हो जाएगा। इसका शैक्षणिक परिसर जगतपुरा में इंदिरा गांधी नगर सेक्टर 2 में और प्रशासनिक ब्लॉक सूचना केंद्र में रखा गया है। विश्वविद्यालय द्वारा 2 साल की पीजी डिग्री कोर्स और 1-1 साल के 2 पीजी डिप्लोमा कोर्स इसी सत्र में शुरू कर दिए जाएंगे। प्रवेश के लिए मई के अंत और जून में विज्ञापन जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने सार गर्भित प्रतीक चिन्ह की परिकल्पना एवं चयन के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रतीक चिन्ह तैयार करने वाले कलाकार, पत्रकार और चित्रकार विनोद भारद्वाज को बधाई दी। इस दौरान प्रमुख शासन सचिव जनसंपर्क राजीव स्वरूप और जनसंपर्क विभाग के निदेशक लोकनाथ सोनी भी मौजूद रहे। ईटीवी न्यूज जयपुर। और चलिए अब संभाग के खबरों के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नजर डालते हैं कोटा संभाग की खबरों पर। कांग्रेस संदेश यात्रा का 5वां चरण कल से शुरू होगा। कल से 9 मई तक 8 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस संदेश यात्रा पहुंचेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस संदेश यात्रा के 5वें चरण में झालावाड़ और बारां में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और सह प्रभारी अरुण यादव भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दोनों जिलों के प्रमुख नेता भी संदेश यात्रा के साथ में रहेंगे।
और आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं कल से शुरू होने वाले कांग्रेस संदेश यात्रा के 5वें चरण के कार्यक्रम पर। बढ़ते हैं आगे। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल कल से हाड़ौती के बारा और झालावाड़ जिले में होने वाली कांग्रेस संदेश यात्रा को लेकर क्षेत्र की जनता में भारी उत्साह होने की बात कह रहे हैं। शांति धारीवाल ने मीडिया से बातचीत में भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान होने वाली जनसभाओं को श्रद्धांजलि सभाओं की संज्ञा देते हुए कहा है कि भाजपा की सभाओं में लोग नहीं जुट रहे हैं। उन्होंने कहा कि संदेश यात्रा के तहत हाड़ौती में होने वाली सभाओं में हजारों की संख्या में लोग उमड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता में खासा उत्साह है। उसका असर जनसभाओं में देखने को जरूर मिलेगा। जबरदस्त उत्साह है, हजारों की भीड़ हर आम सभा में होगी। मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं लोग। मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का जो है जबरदस्त समर्थन है, इसलिए संकल्प यात्रा से ज्यादा समर्थन। स्वराज संकल्प यात्रा तो कोई यात्रा ही नहीं थी, वो तो एक तरह से श्रद्धांजलि सभाएं थी। जिस प्रकार से श्रद्धांजलि सभा में 1500 आदमी इकट्ठा होता है, उस तरीके से सभाएं थी। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने आज कोटा शहर का दौरा किया और विकास कार्यों का जायजा लिया। धारीवाल ने रानपुर के पास जारी डायवर्जन चैनल फेज 2 के कार्य की प्रगति का अवलोकन किया। इस मौके पर धारीवाल ने ठेकेदार को 15 जून तक काम पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं महावीर नगर चौराहे के सौंदर्यीकरण की प्रगति को लेकर भी मौके पर नगर विकास न्यास के चेयरमैन रविन्द्र त्यागी और सचिव आरडी मीणा से फीडबैक लिया। बाद में धारीवाल ने वीर सावरकर नगर में आयोजित सेन समाज के निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो उनके अभिभावकों को, दूल्हाओं को, दुल्हन को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ये परिवार में ये फैसला कर लेना कि सामूहिक विवाह में जाकर के शादी करें। और चलिए अब एक नजर डालते हैं भरतपुर संभाग की खबरों पर। वसुंधरा राजे ने आज स्वराज संकल्प यात्रा के तीसरे चरण में सवाई माधोपुर के बौली में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। वहीं गुर्जर आरक्षण के मुद्दे पर भी राजे ने कहा कि हमने तो बिल पास करा दिया था, लेकिन ये सरकार गुर्जरों को आरक्षण नहीं देना चाहती है, बल्कि इस सरकार का काम है जाति और मजहबों को आपस में लड़ाना। इससे पहले सवाई माधोपुर से बौली के बीच करीब 1 दर्जन स्थानों पर वसुंधरा राजे का जोरदार स्वागत किया गया। वसुंधरा राजे ने रॉबर्ट वाड्रा के कथित जमीन घोटाले को लेकर गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वाड्रा ने प्रदेश को लूटा है। राजस्थान के अंदर इन तरीके की लूट मची हुई है, जहां किसान बेचारा गरीब कहता है कि हमको जो 1.5-2 बीघा 3 बीघा जमीन हमारे थोड़ी सी हम जमीन मांग रहे हैं, वो उसको नहीं मिल रहा है, परंतु देश के दामाद के सामने पूरा राजस्थान बच गया है। ये स्थिति है आज आपके राजस्थान के अंदर। लोग आ रहे हैं बाहर से और लूट मची है राजस्थान के अंदर। एक तरफ 65 साल और दूसरी तरफ आपके 5 और 7 साल का राज। भगत सिंह जी का 7 साल, मेरा 5 साल, उसके अंदर बीमार प्रदेश को उगा के अपने पैर से खड़ा करने का काम किया और राजस्थान को अग्रणी प्रदेशों के अंदर लाने का काम किया और 5 साल और रुक जाते तो आपको इस स्थिति के अंदर बैठने की जरूरत ही नहीं होती। यह मैं आपको सबको कह सकती हूँ। विश्वास सवाई माधोपुर के बौली में जनसभा को संबोधित करने के बाद वसुंधरा राजे ने बामनवास में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बेटे को होटल दिया और रिश्तेदारों को खाने अलॉट करवा दी। जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में अपने सगे संबंधियों की नौकरी लगवाती। मुख्यमंत्री की 4.5 साल के कार्यकाल में बस यही उपलब्धियां हैं। वसुंधरा ने कहा कि गहलोत अब संदेश यात्रा लेकर हाड़ौती जा रहे हैं, जिसमें जनता
को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा और लुभाया भी जाएगा कि वो कांग्रेस को वोट दे, लेकिन जनता अब उनके झांसे में नहीं आएगी। बावनवास में हुई जनसभा में कुंजीलाल मीणा, जसकौर मीणा, अरुण चतुर्वेदी, जनार्दन गहलोत भी मौजूद रहे। भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा कल करौली जिले में प्रवेश करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे करौली जिले में 4